नमस्कार, मैं हूं हितेश बरोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज का खास साप्ताहिक सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का, जहां हम आपको देते हैं खबरों की गहराई बिना शोर के। आज का सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी और पूरे देश में न्यायपालिका की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर फिर से बहस शुरू हो गई। दरअसल तमिल फिल्म करूपू को लेकर दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म में न्यायपालिका और न्यायाधीशों के बारे में ऐसी बातें दिखाई गई है जिससे अदालत की छवि खराब होती है। लेकिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जजों को पवित्र गाय समझने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी संस्था की आलोचना या उस पर सवाल उठाना अपने आप में अवमानना नहीं माना जा सकता। बस यही से शुरू हुई पूरे देश में एक नई बहस। अगर खुद एक हाईकोर्ट यह स्वीकार कर रहा है कि न्यायपालिका में कमियां और भ्रष्टाचार की संभावना मौजूद है, तो क्या अब समय आ गया है कि न्यायिक सुधारों पर खुलकर चर्चा हो? और यही है हमारा मुद्दा इस सप्ताह का। आज का मुद्दा किसी चुनाव का नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है। आज का मुद्दा उस व्यवस्था का है जहां आम आदमी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जाता है, जहां गरीब इंसान सोचता है अगर दुनिया साथ छोड़ दे तो अदालत मेरा साथ देगी। लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या भारत की न्याय व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त है? और इस सवाल को जन्म दिया है मद्रास हाईकोर्ट की एक ऐतिहासिक टिप्पणी ने। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, था और हो सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने यहां तक कहा कि जजों को पवित्र गाय मानने की आवश्यकता नहीं है। यह टिप्पणी साधारण नहीं है, क्योंकि यह बात किसी राजनेता ने नहीं कही, किसी टीवी डिबेट में नहीं कही, खुद एक हाईकोर्ट ने कही है। लेकिन सवाल है, अगर देश की अदालतें ही यह स्वीकार कर रही है कि व्यवस्था में कमियां हैं, तो आम आदमी क्या सोचे? भारत में न्यायपालिका सिर्फ एक संस्था नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था है। जब किसी गरीब की जमीन छीन जाती है, जब किसी महिला को न्याय नहीं मिलता, जब किसी निर्दोष पर झूठा मुकदमा लग जाता है, तब वो अदालत की ओर देखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है देर हो सकती है लेकिन न्याय मिलेगा। लेकिन अब एक दूसरा सच भी है, देश में करोड़ों मामले लंबित है। कई रिपोर्टों और न्यायिक आंकड़ों के अनुसार भारत की अदालतों में करोड़ों केस वर्षों से लंबित है। कई हाईकोर्ट में मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति 15 साल तक केस लड़ता है, फिर 20 साल, फिर 25 साल, और कभी कभी फैसला आने तक उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग वर्षों जेल में रहने के बाद बरी हुए। कई अंडर ट्रायल कैदी ऐसे हैं जिनकी जेल में बिताई अवधि उस अपराध की संभावित सजा से भी अधिक हो जाती है जिसके लिए वे आरोपी बनाए गए थे। यानी सजा अदालत ने नहीं दी, लेकिन समय ने दे दी। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ लंबित मामले ही समस्या है? नहीं, समस्या का दूसरा हिस्सा है भ्रष्टाचार और जवाबदेही। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार न्यायपालिका के कार्यों और न्यायिक भ्रष्टाचार से संबंधित 2017 से 2021 के बीच 1631 शिकायतें दर्ज हुई थी, जिन्हें संबंधित न्यायिक तंत्र को भेजा गया। वहीं हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में बैठते हुए जजों के खिलाफ 8600 से अधिक शिकायतें दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हर शिकायत सही होती है, लेकिन इतना जरूर है कि सवाल मौजूद है, और सवालों को दबाकर विश्वास नहीं बनाया जा सकता। भारत के इतिहास में कई बड़े विवाद सामने आए। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चली। 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन पर धन के दुरुपयोग के आरोप लगे। उन्होंने महाभियोग से पहले इस्तीफा दिया। गाजियाबाद पीएफ घोटाला, मेडिकल कॉलेज रिश्वत प्रकरण और हाल के वर्षों में जजों से जुड़े कई विवादों ने न्यायिक जवाबदेही पर बहस तेज की है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। भारत की न्यायपालिका ने अनेक बार लोकतंत्र को बचाया है। आपातकाल के बाद अधिकारों की बहाली, संविधान की रक्षा, सरकारों को जवाबदेह ठहराना, कई ऐतिहासिक फैसलों ने न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी बनाया है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या संस्था में नहीं, समस्या व्यवस्था की कमियों में है।
पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रूमा पाल ने वर्षों पहले न्यायपालिका के 7 सिंस यानी 7 दोषों की चर्चा की थी। उन्होंने पारदर्शिता की कमी, भाई भतीजावाद और जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दों की ओर संकेत किया था और शायद आज वही बहस फिर लौट रही है। अब बात करते हैं आम आदमी की। मान लीजिए किसान की जमीन का विवाद है, उसका केस 18 साल से चल रहा है। वह हर तारीख पर कोर्ट जाता है, वकील की फीस देता है, उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन फैसला नहीं आता। उसके लिए न्याय सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, उसके लिए न्याय उसका जीवन है, उसके बच्चों का भविष्य है, उसकी इज्जत है, उसकी कमाई है। जब न्याय देर से मिलता है तो कई बार न्याय का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। अब सवाल, उपाय क्या है? पहला, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता। दूसरा, सभी स्तरों पर डिजिटल निगरानी और रिकॉर्डिंग। तीसरा, जजों और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के लिए स्वतंत्र तंत्र। चौथा, खाली पड़े न्यायिक पदों को तेजी से भरना। पांचवा, समयबद्ध न्याय प्रणाली, विशेषकर छोटे और सामान्य मामलों के लिए। छठा, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन, ETN एनालिसिस। आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से तैयार है जिस पर देश की आखिरी उम्मीद टिकी हुई है। क्योंकि लोकतंत्र में संसद महत्वपूर्ण है, सरकार महत्वपूर्ण है, मीडिया महत्वपूर्ण है, लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाए तो आखिरी दरवाजा अदालत ही होती है। और अगर उस दरवाजे पर भी सवाल उठने लगे तो पूरे लोकतंत्र को आत्ममंथन करना पड़ता है। तो आज का सवाल आपसे, क्या भारत में बड़े न्यायिक सुधारों का समय आ चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। तो यह था आज का विश्लेषण। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं गितेश बारोट और आप देख रहे थे एटर्नल द न्यूज का खास सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।